राइट टू रिकॉल और टीसीपी के संदर्भ में ये प्रश्न आता है कि हमारे पास जनता की शिकायतों को संभालने के लिए तो तंत्र है, जैसे अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, पीआईएल है, लेकिन असली समस्या की नागरिकों में जागृति की कमी है। तो नागरिकों में जागृति की कमी है, वो एक बकवास फैलाया जाता है। किस नागरिक को नहीं पता कि पुलिस करप्ट है? किस नागरिक को नहीं पता कि सेशंस कोर्ट के जज, मजिस्ट्रेट वगैरह करप्ट है? हाँ, नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में भ्रष्टाचार की इंफॉर्मेशन कम होगी, क्योंकि उनका सुप्रीम कोर्ट के जज से पाला नहीं पड़ता, और सुप्रीम कोर्ट के जज का भ्रष्टाचार के बारे में ये पेड मीडिया है वो छापता नहीं है। लेकिन और दूसरा, किस नागरिक को नहीं पता कि एजुकेशन में करप्शन है, और ये जो कोयले का स्कैम आया कि जिसमें लोगों को बताया कि भाई 100 किलो कोयला, 1 टन का कोयला, और उसकी रॉयल्टी कितनी, 100 रुपया। तो आम आदमी भी बोलता है कि भाई 1 टन कोयला तो बाजार में 2000 से कम कहीं मिलता नहीं है, मिनिमम 1500 होलसेल के दाम पे खरीदो तो, और उसके लिए रॉयल्टी सिर्फ 10 पैसा, सॉरी 100 रुपया, यानी 1 किलो कोयले का दाम। तो ये जो रॉयल्टी चिल्लर के भाव रखी, उससे आम आदमी भी देखता है कि इसमें पीएम या उसके आदमियों ने अरबों रुपया कमाया। पीएम हो सकता है, या उसकी बेटी हो सकती है, या उसका कोई रिश्ते नाती हो, या सोनिया गांधी हो, या उसका देश का जवाई हो, जो भी है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं है कि बड़े अवेयरनेस पूरी है कि करप्शन है। अवेयरनेस किस मुद्दे पे है कि लोगों को उपायों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। पहले तो सिस्टम में उपाय ही नहीं है। क्या उपाय है आपके पास? आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बिना ऑक्शन कॉल दे सकते हैं, पीएम की मर्जी, जिसको मना है उसको कॉल दे दे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि वो कल्याणकारी होना चाहिए, प्रजा के कल्याण में होना चाहिए। तो प्रजा के कल्याण में मैं कहता हूं कि भाई रॉयल्टी लेनी चाहिए मार्केट रेट से, और रॉयल्टी का पैसा सिटीजन के खाते में होना चाहिए। और जो कुबुद्धिजीवी कहते हैं कि नहीं, वो रॉयल्टी लेनी ही नहीं चाहिए, और यदि रॉयल्टी ली तो सिटीजन को 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। वो रॉयल्टी है वो बुद्धिजीवियों और एनजीओ को दे देनी चाहिए, ताकि वो लोगों के वेलफेयर के लिए अलग अलग काम चलाए। तो कौन सा तरीका ठीक है? तो वो तो अब सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है वो पार्लियामेंट तय करेगी, यानी भ्रष्ट एमपी तय करेंगे, और प्रधानमंत्री यानी कि भ्रष्ट प्रधानमंत्री तय करेगा। तो अभी जो बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसको डील करने के लिए सिस्टम में कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि जो नाम मात्र के प्रोविजन है, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो इतने ही रिश्वतखोर है जितने हमारे मिनिस्टर रिश्वतखोर है। वो पैसा लेके उनको बेल दे देते हैं। जैसे राजा को अंत में तो बेल मिल गई ना, चलो 1 साल जेल में रहा, लेकिन क्या उसकी नार्को टेस्ट ली गई पब्लिक में कि उसने पैसा कहां छिपाया है? यदि उसकी पब्लिक में नार्को टेस्ट लेने का ऑर्डर दिया होता तो पता लग जाता कि कौन से मॉरिशस बैंक में उसका खाता नंबर क्या, और पैसा वापस आ सकता था। लेकिन जो पब्लिक, जो कंप्लेनर थे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने नार्को टेस्ट की मांग ही नहीं की कि भाई इस आदमी का पब्लिक में नार्को टेस्ट लो, और जज ने ना पब्लिक में नार्को टेस्ट लेने का ऑर्डर नहीं दिया। तो यानी हमें सिर्फ इतना मिला कि राजा ने जो 5-10 हजार करोड़ कमाया और बदले में उसको 1-1.5 साल जेल में रहा, तो जेल में भी शुरुआत के 15 दिन के बाद उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई थी। कोई ऐसा नहीं था कि उसके पास 24 घंटा पत्थर तुड़वाए जा रहे, और चलो थोड़ी बहुत उसको खराब कंडीशन में रहना पड़ा। लेकिन यदि 10,000, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ मिल रहे हैं, 1 साल नरकागार स्थिति में बिता, या तो नरकागार भी नहीं पर कम अच्छी स्थिति में, तो वो कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ। और अब बेल मिल गई, केस चलेगा 10 साल तक, और 10 साल के बाद एक कोर्ट का जजमेंट आएगा, फिर अपील में जाएगा। यानी वर्तमान प्रणाली में जो बड़े क्रिमिनल है उनको सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। और इसलिए हम प्रावधान प्रपोज कर रहे हैं, एक तो टीसीपी से शुरुआत हो, दूसरा एमआरसीएम की जो मिनरल रॉयल्टी जिसके संदर्भ में सबसे बड़े भ्रष्टाचार होते हैं, मर्डर्स होते हैं, वो पैसा सीधा नागरिकों के पास आए, और राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, ताकि हम जो करप्ट सुप्रीम कोर्ट जज है, करप्ट पीएम है, करप्ट मिनिस्टर है, उनको हम नौकरी से निकाल सके, और एग्जीक्यूशन बाय मेजोरिटी वोट, ताकि हम जो बड़े भ्रष्टाचारी है उनको फांसी देनी चाहिए नहीं, उस पर जनमत संग्रह करके उनको फांसी की सजा दिलाने की गाड़ी आगे बढ़ा सके। तो ये कानून बिल्कुल जरूरी है।